हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये स्वागत करने में पूरा एक वीक निकल गया। एक वीक तक मैं डिसअपियर जैसे ही था। आपके लिए कोई वीडियोस नहीं, टेलीग्राम पे कोई एक्टिविटीज नहीं। हाँ, आपके जो मैसेज आते थे कोशिश करता था उसका रिप्लाई दूं। पूरी तरीके से मैं डिसअपियर था, बट मैं अब कोशिश करूंगा कि जो कमिंग मंडे है तब से मेरी वीडियोज आपके लिए स्टार्ट हो जाए। जितना भी मेरे तरीके से कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए उतना मैं दूं। बट मेरे कंट्रीब्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और एक चीज आपको ध्यान देना है, आपका एग्जाम आ गया है। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सीरियस बात है, भले आपको हंसी आए, आप में से बहुत सारे लोगों का कमिटमेंट होगा, कसमें वादे होंगे किसी से कि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना। इमोशंस होंगे एग्जाम्स को लेके, बहुत सारे सपने होंगे, सजा रखा होगा आपने। बट एक चीज आप ध्यान दे लो कि हमारे इमोशन की थोड़ी भी कदर नहीं करता है कंपटीशन एग्जाम। वो हमारे इमोशंस को नहीं समझता है। उसको जो चाहिए, अगर आपने अपने अंदर वो चीज डेवलप नहीं किया है मेरे भाई, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आप रो लो, गा लो, कितना भी वादा कमिटमेंट कर लो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम एग्जाम पे ही दें, क्योंकि आपके एग्जाम सब आने वाले हैं। सबकी डेट्स पता है, चाहे आप जीपीएससी से हो, बीपीएससी से, एमपीएससी से, यूपीएससी से, उड़ीसा के भी कुछ लोग हैं, वेस्ट बंगाल के, जो भी आप एग्जाम, जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अराउंड सबके डेट्स आ गए होंगे। बहुत ज्यादा टाइम होगा आपके पास, तो 1 मंथ या ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ के आसपास, इससे ज्यादा किसी एग्जाम में नहीं। बीपीएससी का तो 10 डेज का टाइम है। तो आप लोग तो देख लो आप लोगों को क्या करना है। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम टाइम अपने स्टडी पे फोकस करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। हालांकि ये बार बार मैं कहता हूं, मैं नहीं, सब लोग आपको कहते होंगे कि बेटा पढ़ोगे तभी होगा। ये इसलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट या लेवल चाहिए आपको एग्जाम में सेलेक्ट होने का। अगर आपने वो लेवल अचीव नहीं किया है तो आप रो लो, गा लो, कुछ भी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो वो लेवल आपको अचीव करना पड़ेगा, और आप ही करोगे, दूसरा कोई करवा नहीं सकता है। या मैं वीडियोस डाल दूं उससे आपका सिलेक्शन हो जाए, पॉसिबल नहीं है। एक सजेशन और मैं आपको देना चाहूंगा, और ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आप में से कुछ लोग डाइवर्ट होते हैं। डाइवर्जन 2 टाइप्स के हैं यहाँ पे। देखिए, अगर आपके पास कुछ जेन्युइन रीजन है डाइवर्जन के एग्जाम को लेके कि आप पढ़ नहीं पा रहे, उसका कुछ जेन्युइन रीजन है, तब तो ठीक है। चलो, फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है, जॉब का कुछ प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन टेंशन है, अगर आप डाइवर्ट हो रहे हो तो समझ में आता है। अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है और फिर भी आप डाइवर्ट हो रहे हो, और काफी लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि अब मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो देखो आपका कमिटमेंट बहुत वीक है मेरे भाई। उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। आपका जो ड्रीम को चेज करने की चाहत है वो बहुत डाइल्यूट हो चुकी है, तो उसको आप स्ट्रांग बनाओ। अब आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है ये आप जानते हो, किसी तरीके से उसको स्ट्रांग बनाओ। इस तरीके से नहीं कि चलो बैठे बैठे कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, आज मन है तो 4 घंटे पढ़ लिए, कल मन नहीं है तो घूम लिए। बिलीव मी, ये थोड़ा हार्ड है, हार्ड ट्रूथ है। सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पहले मैंने आपसे कहा कि एक हाइट, एक लेवल आपको अचीव करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपके कितने भी कसमें वादे हैं सारे ध्वस्त हो जाएंगे, सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो आप कोशिश करें कि बाकी सारे जगह का टाइम कट करके आप प्रिपरेशन में लगाएं। एक मेरा ऑब्जर्वेशन और है, और इसके लिए भी मेरी सजेशन है। कुछ लोग क्या होता है ना, एक क्वेश्चन के एकदम से पीछे पड़ जाते हैं। मैंने देखा है कि एकदम उनको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो उस क्वेश्चन में 1 आध घंटे, 2 घंटे या पूरा पूरा दिन वेस्ट कर देंगे उसी को रिसर्च करने में। रिसर्च का काम छोड़ो, रिसर्च से सिलेक्शन नहीं होता है एग्जाम में, इसीलिए कहते हैं स्मार्ट स्टडी करना है। एक क्वेश्चन के चक्कर में आपने 3-4 घंटे गवा दिए, 1 घंटे भी गवाए, तो इस 1 घंटे में आप कितने सारे क्वेश्चन सीखते यार। नहीं आ रहा, छोड़ो ना, पेपर लीक नहीं हुआ है कि वही एग्जाम में आएगा। चलो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन ले लो, वही एग्जाम में आ गया तो छोड़ देना भाई, उसी क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं रुक जाएगा आपका। तो प्लीज आप टाइम वेस्ट करना कम करें, चाहे वो कहां भी आप कर रहे हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप में कर रहे हैं, फेसबुक के पेज में कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहे हैं। तो ग्रुप से अगर स्टडी करके सिलेक्शन होता ना, तो इतने सारे ग्रुप में हजार हजार लाखों के संख्या में कैंडिडेट हैं, सबका सिलेक्शन हो ही जाता। तो ग्रुप के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े आप। मैं देख रहा हूं, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। अब ऐसा मत सोचना कि जो लोग ग्रुप के चक्कर में पड़े उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कम से कम टाइम वहां पे वेस्ट करें। फिर आप कहोगे कि मैंने भी ग्रुप बनाया, वो क्यों बनाया? ग्रुप इसलिए बनाया है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोचिंग नहीं कर रहे होंगे। तो अगर आपका कुछ डाउट आता है तो आप किससे डिस्कस करोगे? अब जैसे मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, मैं एक दिन में कितने क्वेश्चन को आंसर कर पाता हूं और कितना डिटेल में कर पाता हूं, ये मेरी लिमिटेशन है। मैं सबके क्वेश्चन का आंसर नहीं करता, इसलिए ग्रुप बनाया गया है
कि वहां पे आप जैसे आपके एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके और भी कैंडिडेट होंगे, तो उनसे आप डिस्कस कर लोगे, वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हो जाता है 90% तो हो ही जाता है। अगर नहीं होता है तो ठीक है, आप खुद से कोशिश कर लो 1-2 बार। अगर नहीं होता तो जस्ट लीव दैट, मेरे पास मैसेज करो, मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका सोल्यूशन आपको दे पाऊं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट नहीं सजेशन है, आपकी मर्जी है कि आप कम से कम टाइम वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप फोकस करें कि पढ़ पाएं। और हमारा दिमाग भी ऐसा होता है ना, जो काम आसान होता है ना उधर ही फोकस करता है। मतलब ग्रुप में मजा आ रहा है, थोड़ा बहुत सीखने को मिला, सीखने को तो कम मिला मगर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला कि हम अपनी टाइम जो है ना पढ़ाई में लगा रहे हैं। बट हम ये नहीं देख रहे हैं कि उस टाइम में कितना क्वालिटी एजुकेशन हमको मिला, हम कितना अपग्रेड हुए। बस टाइम वेस्ट जैसे ही है। तो आप टाइम वेस्ट कम करें, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि भैया अगर कोई चीज आसानी से मिलती ना, और वो चीज जिसको सब लोग कर पाते उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू उसी चीज की होती है जिसको सब लोग कर नहीं पाते हैं। तो एग्जाम उन्हीं में से एक है। सब लोगों को सक्सेस मिलती नहीं, इसीलिए उसकी वैल्यू है। तो जो सक्सीड होते हैं कुछ तो अलग क्वालिटी होती है। क्वालिटी यही होती है कि वो अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं, कमिटेड होते हैं एग्जाम के लिए, पढ़ते हैं। बिना पढ़े तो किसी का होना नहीं है। और बाकी जो बीपीएससी के लोग हैं उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अब नई चीजें ना पढ़ो, बुक के चक्कर में ना पढ़ो। बुक पूछ रहे थे 1-2 लोग, बुक पूछ रहे थे, मटेरियल पूछ रहे थे, कुछ भी नया आप ना पढ़ो। जो आपने पढ़ा है प्लीज उसी को रिवाइज करो यार। उस पर आपने इतना टाइम दिया है, पता चले कि नए के चक्कर में जो आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन आया वो भी मिस हो गया, गलत हो गया, कंफ्यूजन हो गया, उसके चक्कर में क्यों पढ़ना आप। जीपीएससी का तो मैक्सिमम चीजें मैंने करवा दिया है, आपको पता भी चल गया है, बुक्स भी होंगी आपके पास। तो आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि आपके पास मटेरियल नहीं है, चीजें मिल नहीं रही हैं। पढ़ो, जो चीजें मिल रही हैं उसको तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रिपेयर करो। यूपीआरआई के लोग हैं, यूपीआरआई वालों का तो अभी डेट आया नहीं है, खैर जब डेट आएगा तब आएगा। बट आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से मटेरियल मिले। तो मैंने पहले भी कहा है कई सारी वीडियो में कि आपके 70 से 80% तो सिलेबस मैंने करवाए हैं। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उसमें जो हेडिंग है वो जीपीएससी या एमपीएससी ऐसा कुछ मेंशन है, मैक्सिमम जगह जीपीएससी मेंशन होगा। तो आप उस हेडिंग के चक्कर में ना पड़े, आप अपना सिलेबस देख लें। अगर आपके सिलेबस की चीज उस वीडियो में है तो वीडियो फॉलो करें। और मैंने प्लेलिस्ट पूरी बता रखी है कि आपको कौन कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, उतनी प्लेलिस्ट फॉलो करें आप। डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप काफी सारी चीजें सीख लिए हो। उसके बाद बुक्स तो देखो, आपको कोई एक बुक नहीं आती, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे कैंडिडेट कम होते हैं ना, उसका कोई बुक लिखता नहीं। उतने सारा मटेरियल कलेक्ट करके कोई बुक लिखेगा, खरीदने वाले कम रहेंगे, उसमें जितने प्रिपरेशन कर रहे हो उससे कम लोग खरीदेंगे, तो यार उसको प्रॉफिट क्या होगा। तो कोई पब्लिशर तैयार नहीं होता है तो कोई लिखता है। हालांकि यूपीआरआई के लिए मैंने एक पब्लिशर से बात किया है, बोला है उसको अगर वो लिखते हैं तो वेल एंड गुड, बट मोस्ट प्रोबेबली वो भी मना ही करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है वो बात करके बताएंगे, उनका एडवर्टीजमेंट के लिए मेरे पास कॉल आया था। तो मोस्टली कोई नहीं लिखता क्योंकि उनके पास उतनी फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती, एक्सपर्ट नहीं होते हैं, फिर इतना मेहनत कोई नहीं करता क्योंकि सेलिंग कम होती है। तो आपको इंडिविजुअल बुक्स मैंने बता दिए हैं, कुछ बुक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट जो भी मैंने बताया है उसकी जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप मिल जाएगी, तो वहां से आप प्रिपरेशन करें, मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। कुछ चीजें जो बचती हैं लॉ से रिलेटेड तो उसकी तो पीडीएफ आप पढ़ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी ऑटोमोबाइल की तो दुनिया भर की बुक है, कोई सी बुक परचेज करके आप पढ़ सकते हो अगर बुक पढ़ना चाह रहे हो तो आप भी प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखो। क्योंकि यूपी की जब डेट आती है तो बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है। डेट आएगी विद इन अ मंथ आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप प्रिपरेशन रखो। ऐसा नहीं कि डेट आएगी 6 मंथ का वेट होगा। जीपीएससी को फिर से मैं कहूंगा कि आप में से काफी सारे लोग फोकस कर रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, काफी सारे हो रहे हैं। तो मैंने कई बार कहा है और इस बार भी फिर से मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि मैं सोचूं पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, आप सोचो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जीपीएससी के ऊपर। हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपको एग्जाम में बैठना है। तो आप तो ये मान के चलो कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है, आपका एग्जाम है फरवरी फर्स्ट वीक में, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। पोस्टपोन हो गया तो देखेंगे, तब का तब देखेंगे, अभी तो आप प्रिपेयर्ड रखो खुद को। तो ये सब मेरे तरफ से सजेशन थे, कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन थे जिसमें मैंने आपको सजेस्ट किया। बाकी कुछ आपके क्वेश्चन थे जो आगे पीछे पूछे गए थे, उसको भी मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। और मैं भी कल से ट्राई करूंगा कि कंटिन्यू रहे हमारे कुछ न कुछ वीडियोस आती रहें, ताकि आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन, जितना भी मेरे तरफ से आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो पाए उतना होता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।